देश के दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट्स में से एक और मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के सीईओ अतुल सूरी सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अतुल सर, गुड मॉर्निंग। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपको लग रहा होगा आज तो चलिए ये युद्ध खत्म हुआ है, तो अनिल जी ने मुझे इन्वाइट किया है और मुझसे बड़े बाजार पे लंबे लंबे बड़े सवाल पूछेंगे, टारगेट किया है। सर, आज मैं आपसे कुछ अलग सवाल पूछने वाला हूँ। ये युद्ध का तो आप बताएंगे ही, उसमें 2-3 महीने ना जनरल नॉलेज वाले सवाल पूछने वाला हूँ। तो सर, पहला सवाल तो ये है कि आप देश के टॉप टेक्निकल एक्सपर्ट्स में से एक, दुनिया के भी टॉप टेक्निकल एक्सपर्ट्स में से आप शामिल होते हैं। ये बताएं सर, क्या कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट चार्ट पे हर 7 मिनट में एक ट्रेड कर सकता है? हर 1 घंटे में नो ट्रेड? हाँ, हर 7 मिनट में। हर घंटे में नो ट्रेड कर सकता है? हर दिन 60 ट्रेड कर सकता है? अरे सर, ये ट्रम्प साहब कर रहे हैं। उन्होंने अभी वो फाइलिंग जो डाली पहली तिमाही की उन्होंने बोला पहली फर्स्ट क्वार्टर में 3650 ट्रेड की है। क्या ये संभव है सर किसी आप जैसे आम टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए? ये बताइए सर। नहीं, आई गेस उनके पास भी जो होंगे, काफी लोग मैनेज करते होंगे एज अ प्रेसिडेंट। आई थिंक वो इतना उनके पास टाइम नहीं होगा इतने ट्रेड्स करने का। उनके लिए काफी लोग जो मैनेज करते होंगे, अभी उनमें भी कई लोग जो है ज्यादा क्वांटिटेटिव हो गए, कुछ ऑटोमेटेड ट्रेडर्स होंगे। आजकल इतने एल्गो भी चलते हैं, तो उस हिसाब से वो ट्रेड्स अगर जोड़ ले तो ऐसा नंबर है। नहीं तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली जो है एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इट लुक्स डाउटफुल। इट इज मोर के जो एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं, वहां पे इतनी फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की होती है, तो उसके कारण शायद ये नंबर उनका जुड़ गया है। कहीं ना कहीं उनका कोई एडवाइजर वो स्ट्रैटेजी चला रहा हो। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन कई कई ट्रेड्स तो ऐसे हैं जहाँ एनवीडिया वगैरह उन्होंने 500 मिलियन से $1 बिलियन के खरीदे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्रॉपर है। अच्छा सर, दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जितने टेक्निकल एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि हम जो भी चार्ट्स पे देखते हैं, सिग्नल आया है, चलो अब ब्रेकआउट होगा, और ट्रम्प का स्टेटमेंट उल्टा आ जाता है और लगता है अब तो मार्केट टूटने वाला है, ये ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर उनका कोई अच्छा स्टेटमेंट आधा ऊपर आ जाता है, तो वो फिर ये चार्ट्स वार्ट सबको फेल कर देंगे ट्रम्प साहब? नहीं, सही है कि उस हिसाब से कि उनका जो एज अ प्रेसिडेंट अवेयरनेस ऑफ मार्केट्स बहुत ज्यादा है। और अगर आप जाके देखें तो यूएस में एक तो है, हम जो स्टॉक मार्केट का देखते हैं, एक जो है पॉली मार्केट। पॉली मार्केट एक जो है, वहां पे एक ऑलमोस्ट एक गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है, और जहां पे आप किसी भी चीज पे आप एक ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आप जाके पॉली मार्केट्स में ट्रेड्स देखें, जैसे आप कोई भी इवेंट पे ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी मतलब आउटकम पे कर सकते हो। तो ये सब जो है आपको पॉली मार्केट्स में मिलता है। और काफी सारे जो ये ट्रेड्स हैं जो ट्रम्प साहब करते हैं, शायद वो पॉली मार्केट्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो सही बात है कि काफी वोलेटाइल रहा है, काफी मुश्किल रहा है। बट आई थिंक वो एक नई रियलिटी है, और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ये एक हमारे लाइफ में एक और कॉम्प्लिकेशन है। बिल्कुल। मगर अब तो वही बोलते हैं ट्रम्प रेजिस्टेंस लेवल और ट्रम्प सपोर्ट लेवल के हिसाब से ही चार्ट देखें तो बेहतर है। लेकिन अब बताएं सर, मार्केट के हिसाब से पहले, मार्केट से पहले क्रूड क्या लग रहा है सर? क्रूड की चाल क्या दिख रही है? क्या लेवल्स दिख रहे हैं? क्या और गिरने की जगह है? यदि हाँ तो कितनी? देखिए, क्रूड भी एक पैराबोलिक मूव था, ऑलमोस्ट 115-16 तक गया था, और वहां उसने काफी टाइम निकाला है। तो अगर एक पैटर्न की तरफ से देखिए तो एक ऑलमोस्ट एक डबल टॉप सा बना है। और वो डबल टॉप का जो एक नेकलाइन था, ब्रेकआउट लेवल था, वो था 90। मैं ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ। वो एक नेकलाइन था 90। जैसे बहुत बार वो 90 तक आया था, बट पुल बैक हो रहा था। पिछले एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन से हम देख रहे थे कि इतनी न्यूज नेगेटिव भी आती थी, क्रूड बढ़ नहीं रहा था, विच वॉज क्लियरली टेलिंग यू कि जो एनर्जी मार्केट्स हैं उनको एक अनुमान हो गया था कि ये ट्रेड डील हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होपफुली खुल जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो ब्रेकडाउन्स हुए हैं क्रूड में, वो इवेंट से पहले हो गए हैं। जो 90 का जो सपोर्ट था वो टूट गया है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है अनिल के, जब ये ब्रेकडाउन हुए हैं, ये कहां तक जा सकता है। तो अगर ये डबल टॉप का अगर आप कैलकुलेशन देखें तो इट कैन ऑलमोस्ट कम टू $65। अब ये बात है कि $65 एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते में नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। बट जरूरी बात ये क्या है कि ये जो ट्रेंड है, डायरेक्शन है, और ये खासकर इंडियन मार्केट्स पे बहुत इंपैक्ट करता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर अ लार्ज इंपोर्टर ऑफ क्रूड। सप्लाई इश्यूज थे हमारे लिए। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं, वहां पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा।
जैसे आज का ही मार्केट देख लीजिए, आप देखिए पिछले 2-3 दिन से जो बैंक्स और फाइनेंशियल्स है वो बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। ऑटोज में आज अच्छा मूवमेंट है। तो एक तो होगा कि ओवरऑल मार्केट या ओवरऑल ट्रेंड पे फर्क पड़ेगा, बट मोर इंपॉर्टेंटली अनिल, जो सेक्टर्स हैं वहां पे एक बहुत बड़ा चेंज होगा। बिकॉज ये जो सेक्टर्स है, ये स्पेसेस है, यहाँ पे बहुत वीकनेस थी। और उस हिसाब से एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, जो भी आपका स्टाइल रहेगा, अगर आपको ये पुल बैक में पार्टिसिपेट करना होगा तो आपको इन सेंसिटिव्स में प्ले करना पड़ेगा। सो मुझे लग रहा है कि ब्रेंट विल गो अप टू 65, और उसका इम्पैक्ट काफी अपने मार्केट और सेक्टर्स पे पड़ेगा। बिल्कुल ये बात सही है आपने, कच्चे तेल का पूरा इम्पैक्ट बताया। इसके साथ ही सर अब मार्केट के डायरेक्शन के बारे में, हालांकि प्री वॉर लेवल तो काफ़ी दूर है अभी भी, कहाँ 25,500 के सही है। आसपास निफ्टी होता था, 61,000 के आसपास बैंक निफ्टी होता था। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है 24,000 में ओह बहुत तेज़ी हो गई। 57-58 हज़ार में भी ऐसा लगता है अरे इतने बढ़ गए। लेकिन सही क्या लगता है सही है आपको सही। कि और तेज़ी का अभी है स्कोप, बढ़ेंगे हम? देखिए, पहली चीज है कि अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखिए, ये बात सही है कि वी मे बी अमंग द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स ग्लोबली, बट एक ग्लोब का इम्पैक्ट तो पड़ता है। अगर आप जाके फ्यूचर्स भी देख लीजिए, एशियन मार्केट्स देख लीजिए, तो ओवरऑल देयर इज एन ऑप्टिमिज्म। अब हमने देख लिया है कि ग्लोबल ऑप्टिमिज्म डज नॉट ट्रांसलेट टू इंडिया, जो हमने पिछले 1 साल में देखा है। बट एक ग्रीन सिग्नल है कि ग्लोबल ऑप्टिमिज्म है। अगर वहां पे सेल ऑफ हुआ या वहां पे मेजर क्रैश हुआ, तो हम ज्यादा दिन बच नहीं सकते, एक और नया नीचे का लेवल बना सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज कि ग्लोबली थिंग्स आर गुड। जैसे भी एशियन मार्केट देख लीजिए, जो भी अभी देख लीजिए। दूसरी बात क्या है कि जो एक अंडर परफॉर्मिंग मार्केट रहे हैं हम, उस हिसाब से आप देखेंगे कि पिछले महीने, 1.5-2 महीनों में एफआई की सेलिंग लगातार रही है और काफी एग्रेसिव रही है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस सेलिंग, मार्केट जो है न्यू लोज नहीं बना रहा था। यानी मार्केट इज अब्सॉर्बिंग ऑल द सेलिंग, कि इंक्रीमेंटल सेलिंग भी होने से बाजार घट नहीं रहा था। तो एक एक्यूमुलेशन फेज, एक बेसिंग फेज बन रहा है। ऑफ कोर्स आज का मूव एक पॉजिटिव है, जो आज 24,000 के करीब है कुछ निफ्टी। बट अगर आप देखेंगे कि एक लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कब हम इस लेवल से निकले, कब हम इस जकड़ से निकले, तो मेरे मुझे लग रहा है कि 24,500-600 का था, ये एक अप्रैल का हाई था। तो अगर हम इस लेवल को निकाल पाए, एक बेसिंग पैटर्न एक कंप्लीट होता है, और उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि फिर अगर हम बात कर रहे हैं 26,000 निफ्टी या न्यू हाई, तब हम सोच सकते हैं। तो इमीडिएटली जो लेवल, जो जो मैं वॉच कर रहा हूं, जो मेरे दिमाग को जो एक अब्सॉर्ब कर रहा है, वो है अराउंड 24,500-600, विच वॉज द हाई वी हिट इन अप्रैल। तो अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस वहां पे है। अच्छी बात यह है कि जो सेक्टर जो इंडियन मार्केट्स को सबसे ज्यादा ड्राइव करता है, वो है बैंक्स। और जो बैंक निफ्टी है, जो आज 57,400 500 कहां भी होगा, ये उस अप्रैल की लेवल में भी 57,450 या कुछ था। तो बैंक निफ्टी ने वो लेवल निकाल दिया है या निकाल रहा है। सो जो लीड सेक्टर है, वो बहुत बार हमें एक सेंस देता है कि बाकी मार्केट फॉलो अप करेगी। ऑफ कोर्स सिर्फ बैंकिंग नहीं कर पाएगा, दूसरे सेक्टर भी परफॉर्म करेंगे, जैसे ऑटोज चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेटल्स भी अच्छा चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट ब्रेथ इंप्रूव होता है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो 24,500 का अगर लेवल निकल जाएगा, फिर मुझे लग रहा है कि वी विल रियली फील द बुल मार्केट। अब तो क्या एक अच्छा दिन है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी है। लोगों के माइंड में डाउट रहता है, बिकॉज इतना बेयर मार्केट रहा है, इतना बुरा मार्केट रहा है, तो फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मुझे लग रहा है 24,500 के बाद एक थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा बॉयंसी आएगा। फिलहाल तो लोग अपनी पोजीशन ही संभाल रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 24,500 के बाद निकलने के बाद थोड़ा मूड माहौल बेहतर होने की कोशिश होगी। और हर बार जब रिकवरी आती है, तेज़ी आती है, तो थोड़े लीडर्स चेंज होते हैं। इस बार भी आपको कोई बदलाव दिख रहा है कि कुछ युद्ध खत्म होने के बाद कुछ नए सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, नई थीम्स हो सकती है जो लीड करे बाजार की तेज़ी को? मुझे लग रहा है कि देखिए, बैंक्स की तो बात की, और क्लियरली बैंक्स का इंपॉर्टेंस बहुत है हमारे मार्केट में। बिकॉज जो दूसरा बड़ा सेक्टर है हमारे लिए वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू है आईटी। और आईटी में आप देखेंगे कि एक कॉन्ट्रेरियन ट्रेड एट बेस्ट बन रहा है, बट वहां पे कोई मोमेंटम नहीं है। वहां पे स्टॉक्स के चार्ट्स काफी बीटन डाउन, और मुझे लग रहा है उनको थोड़ा टाइम लगेगा रिपेयर होने के लिए। सो अगर इस मार्केट को टर्न होना है, लीडरशिप बनाना है, तो बैंक्स को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज एक तो उनको मार्केट खींचना पड़ेगा, प्लस जो आईटी का ओवरहैंग है, जो अंडर परफॉर्मेंस है, वो भी उनको संभालना पड़ेगा। तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स मेरे हिसाब से कि
एकदम हमें एक डायरेक्शन देंगे कि ये मार्केट कुछ आगे कर पाएगा कि नहीं। बाकी सब मैं काफी हफ्तों या महीनों से देख रहा हूं कि जैसे ग्लोबली एक बहुत बड़ा एआई ट्रेड प्ले आउट हो रहा है। इंडिया में भी आप देखेंगे ऐसा कोई हमारा सेक्टर इंडेक्स नहीं है, बट एक डेटा सेंटर्स का जो प्ले है वो भी, प्रॉक्सीज जो हैं काफी सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे केबल कंपनीज है, या फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्लेस है, इंडस्ट्रियल्स हैं। तो इनमें जहां भी आप देखेंगे कि कोई भी एक डेटा सेंटर्स में जो सप्लाई करते हैं, सप्लायर्स टू डेटा सेंटर्स, वहां भी एक काफी अच्छा मूव पिछले 2-3 महीने में आ रहा है। एज ए सेड कि कोई ऐसा सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, इट इज वेरी बॉटम अप, स्टॉक स्पेसिफिक है, बट एक बहुत अच्छा एक थीम जो है वहां पे आ रहा है। एंड दिस इज लिंकिंग इनटू द ग्लोबल थीम दैट इज प्लेइंग आउट। सो इंडिया में एज आई सेड कि बैंक्स में लीडरशिप बहुत जरूरी है। ऑटोज में क्रूड घटने से यू कैन सी दैट काइंड ऑफ मूव। मेटल्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। ये है आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड सेक्टर्स, बट without being sector specific, suppliers to data centers also is a very big trade that is playing out in the markets. बेहतरीन थीम्स आपने बताई सर। बैंक ऑटो तो अपनी जगह है ही, लेकिन डेटा सेंटर्स को सप्लाई करने वाले कंपनियां भी कहीं न कहीं अच्छी रहेगी सुर्खियों में। थोड़ा बहुत आईटी शेयरों पर भी कर सकते हैं आप फोकस है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल सर, आपका समय दिया आपने और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर की।